सरकार इन चीजों को देखती है और बेहतर परिणाम आए इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने करने का काम किया है, तो इसका बेहतर परिणाम आएगा। तुरंत में तो पता नहीं चलेगा। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक ऐसे सिपाही, हेमंत कैबिनेट के एक ऐसे मंत्री जो सीएम हेमंत सोरेन के सबसे करीब हैं, सबसे विश्वसनीय हैं। हमारे साथ खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मंत्री दीपक बेरुआ हैं। सर, आपका एसटी न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए। दादा, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आपकी ये जो राजनीति यात्रा रही है, कैसी रही है? कैसे राजनीति में आने की प्रेरणा मिली? कितनी चुनौतियां आपने देखी है, कितनी सफलताएं आपने देखी? देखिए, राजनीति में आने का तो छात्र जीवन से ही हम लोग राजनीति से जुड़े रहे। उस समय अलग राज्य का जो आंदोलन था, आजसू के रूप में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन से हम लोग ने शुरुआत किया। बेसरा जी, सूरज सिंह बेसरा जी, प्रभाकर तिर्की जी, ये सब थे। तो उसी समय से हम लोग छात्र जीवन से ही राजनीतिक पारी की हम लोगों ने शुरुआत किया है। कई उतार चढ़ाव है, कई बार जेल जाना पड़ा, राज्य का निर्माण भी हुआ और उसके बाद लोगों ने हम लोगों को इस जगह पर लाने का भी काम किया, जो आज विधायक के रूप में हम लोग इस राज्य के ऊपर काम कर रहे हैं। सफलताएं क्या देखते? चुनौतियां आपने बताई कि कैसे संघर्ष किए, जेल जाना पड़ा, सफलताएं कैसे देखते? देखिए, निरंतर प्रयास करने से सफलता मिलती है और किसी काम को करने में असफलता भी आती लगती है, लेकिन उससे ही हताश या निराश नहीं होने की जरूरत है। निरंतर प्रयास करने से कामयाबी मिलती है और ये जनता भी देखती है कि कौन क्या है नहीं है, तो उस हिसाब से वो लोग भी अपना मत देते हैं और हमको लगता है कि ये राज्य के लिए और व्यक्तिगत रूप से हमारा जो उद्देश्य रहा है संघर्ष का या राज्य निर्माण का, वो भी लोगों ने पूरा किया है। झारखंड के विकास के लिए किन बातों को प्राथमिकता है आप देते हैं? और विभाग की बात कर ले तो विभाग के अंतर्गत जो योजनाएं आप लोग लेकर आ रहे हैं, उसका क्या असर झारखंड की जनता पर पड़ेगा? देखिए, अभी तो राज्य निर्माण के 24 वर्ष हो चुके हैं और कई सरकारें आई हैं और वर्तमान में हम लोग की सरकार है। तो हमको लगता है कि जो सरकार अभी वर्तमान में हम लोग की काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, इनका प्रयास काफी अच्छा है। एक न्यूनतम स्तर से, मतलब एक जमीनी स्तर से उन चीजों को मैंने प्रमोट करने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो आने वाले दूरगामी समय में, मतलब एक समय के बाद इसका रिजल्ट पता चलेगा। अभी तुरंत में उस पर कोई ये नहीं किया जा सकता है, लेकिन आने वाला भविष्य जो झारखंड का होगा, यहाँ के आम जनमानस का होगा, जैसे कि महिला सशक्तिकरण पर जो उन्होंने बहुत मतलब ठोस कदम लिया है, इसका दूरगामी परिणाम आएगा आने वाला दिन में। और जो राज्य को एक स्थिरता और एक अस्थाई मतलब करने का जो प्रयास उनका है, वो बहुत बढ़िया है और हमको लगता है कि बेहतर परिणाम आएगा इसका। आपका एक महत्वपूर्ण विभाग है, कैसे उस विभाग में जो योजनाएं आ रही है झारखंड की जनता के लिए, इसका क्या असर झारखंड की जनता पर आने वाले दिनों पे पड़ेगा? नहीं तो अच्छा ही असर पड़ेगा और हम लोग खास करके उन चीजों को ध्यान में रख के कि आम जनमानस को विशेष परेशानी नहीं हो, उनका सही समय पर कोई काम हो, उनका समाधान हो और वो जो चाहते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से काम हो, ये हम लोग का पहला प्रयास होगा। इसलिए हमको नहीं लगता है कि हम लोग के विभाग के स्तर से कोई योजनाओं के माध्यम से, कोई कार्यक्रम के माध्यम से किसी आम जनमानस को परेशानी नहीं होगी। देखिए, जब कोई मंत्री बनते हैं तो वो सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं होते, वो पूरे राज्य के लिए होते हैं। ऐसे में आदिवासी समाज की बात कर ले या फिर झारखंड की जो संस्कृति है उसकी बात कर ले, आदिवासी समाज और झारखंड की संस्कृति को किस तरीके से बढ़ावा मिले, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? दीपक बेरुआ कैसे समझते हैं, देखते हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि संवैधानिक रूप से जिन लोगों को आरक्षण प्राप्त है उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है संवैधानिक। तो उस समय से अभी तक भी माने हम अपने आप को उस
दूसरों के मुकाबले उस लेवल पे अभी तक हम लोग इतना सारा चीजें होने के बावजूद भी नहीं आ पाए हैं हमारे समुदाय के लोग, ये बड़ी बात है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कोई खामियां है तो उसको और दूर करते हुए उन लोगों को विशेष माने सुविधा और विशेष माने प्रमोट करने की आवश्यकता है। सरकार इन चीजों को देखती है और बेहतर परिणाम आए इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है कि आने वाला दिन में स्थितियां सुधरेगी। आखिरी सवाल लेते हैं। आपने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को बढ़ावा कैसे मिले, इसको लेकर सरकार कार्य कर रही है। यही वजह है कि आप लोग 2500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। लेकिन युवाओं की बात कर ले तो झारखंड के जो युवा हैं वो रोजगार और शिक्षा में इनको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ सरकार का विजन है झारखंड के युवाओं को लेकर? देखिए, झारखंड के युवाओं को लेकर बेरोजगारी पूरे देश के स्तर में भी है, राज्य में भी है। जैसे हम लोग रोजगार सृजन की बात है, खास करके तो राज्य निर्माण के बाद से हमेशा से जो नियुक्तियां हैं, जो रोजगार के अवसर हैं, ऐसे चीजों पे माने कहीं न कहीं लोग माने कोर्ट चले जाते हैं, कहीं-कहीं ऐसी स्थितियाँ बन जाती है, जिस कारण से रिक्तियाँ रहने के बावजूद भी उस पर नियुक्तियाँ सरकार चाह के भी नहीं कर पाती है। तो ये सब भी कारण और भी दूसरा है कि सरकार को उन क्षेत्रों पे भी रोजगार के अवसर बनाने पड़ेंगे, जहाँ मतलब रोजगार की वर्तमान स्थितियाँ नहीं है। तो प्लान कर रही है, जैसे टूरिज़्म वगैरह है और भी चीज़ें हैं, सरकार देख रही है, जैसे माइनिंग वगैरह पूरी तरह से अभी ठप है, जैसे माइनिंग से भी रोजगार के बहुत लोग उससे कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं उनसे, तो वो सब चीजें आप जैसे अभी प्लान भी है सरकार का, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसे योजनाओं को भी उन्होंने करने का काम किया है, तो इसका बेहतर परिणाम आएगा। तुरंत में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये योजना चलने से आने वाला दिन में इसका स्थिति सुधार हो सकता है। सरकारी नौकरी के लिए सरकार का कुछ प्रयास? सरकार का तो कृत संकल्प है, हम लोग जो भी रिक्तियां आ रहा है उसको तो नियुक्ति के हम लोग ने अधियाचना वगैरह भी दिया है जेपीएससी और एसएससी को, और तो वो लोग तो चार्ट निकाल करके वो सब चीजें आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर भी और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से रोजगार सृजन के उपाय हो तो उसको हम लोग बेहतर करें। चलिए, बेहद शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे हेमंत कैबिनेट के मंत्री दीपक बिरुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।